बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IAS बोलते हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिशारत। मैंने राजपूत कौम की तारीख़ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मेरे बहुत से दोस्तों ने ना सिर्फ उसे पसंद किया बल्कि मेरी हौसला अफजाई भी फरमाई। मैं तमाम दोस्तों का कोऑपरेट करने पर इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। मेरे एक दोस्त ने गालिबन किसी नेगेटिव सोच या फिर तअस्सुब के हाथों मजबूर होकर वादी कश्मीर में बसने वाली राजपूत कौम पर एक घिनौना इल्ज़ाम धरा है। आज की ये वीडियो इसी का जवाब है, और ये जवाब किसी मुकाबले या मद्दे मुकाबल की हैसियत से नहीं बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल वदा की तालीमात के ज़ेल में दिया जा रहा है कि हम कोई नस्ली या कौमी इम्तियाज़ और बंटवारा हरगिज़ नहीं चाहते। हमें तमाम तर इज़्मों को बालाए ताक रखते हुए यकमुश्त होना होगा ताकि उम्मत मुस्लिमा का बचा खुचा शिराज़ा कहीं बिखर ना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सोचें मनफी नहीं बल्कि मुस्बत होनी चाहिए। इसलिए मैं वो एतराज़ नकल करके पहले इसका इस्लाही जवाब और फिर उसूली जवाब अर्ज़ करूँगा। इल्ज़ाम ये दिया गया कि कश्मीर में आबाद राजपूत कौम की शाख जंजुआ राजपूत असल में राजपूत नहीं बल्कि कास्बी और जलाहे हैं, लिहाजा इनको राजपूत नहीं कहा जा सकता। अहले इल्म तो बाखूबी जानते हैं कि कास्बी कसब से है, और कसब कहते हैं फ़न को, मेहनत मजदूरी को। कसब कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जोलाहे का, तो जोलाहा कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को, और अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ मशहूर है कि वो कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार का काम करते थे, और बकरियां तो तकरीबन तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने चराईं। तो क्या कसब किसी की ज़ात पर कोई असर डालता है? इस मनफी सोच को ख़त्म करने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हज में फ़रमाया, ए लोगो, किसी अरबी को अजमी पर और ना किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी है, किसी काले को गोरे पर और ना ही किसी गोरे को काले पर कोई बरतरी है, और अगर बरतरी है तो वो तकवा की बुनियाद पर। लिहाजा किसी पर इल्ज़ाम धरने से बेहतर है कि अपनी आखिरत संवारिए और अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए कि यही बरतरी का जीना है। ये तो था इस्लाही जवाब। अब आते हैं उसूली जवाब की तरफ। ये तो आपने मेरी पिछली वीडियो में मालूम कर लिया कि राजपूत कौम का ताल्लुक़ खत्रियों के एक फ़ौजी गिरोह से था। पंडित कुल्हन की राज तरंगनी का मुताला कीजिए, हकीकत आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आयां हो जाएगी। राज तरंगनी के बयान के मुताबिक गुज़रते माहो साल और पेश आमदा हालात ने राजपूतों को अपनी तंजीम नौ पर मजबूर कर दिया। उनको ये एहसास हुआ कि मैदान जंग सिर्फ फ़ौजों की कसरत पर नहीं जीते जा सकते बल्कि इंसानी ज़रूरियात के पेश नज़र माली कुव्वत भी चाहते हैं। लिहाजा राजपूतों ने अपनी कौम को मज़ीद 3 गिरोहों में तकसीम किया। एक गिरोह तो बदस्तूर फ़ौजी ज़िम्मेदारियों के लिए मुख्तस रहा, एक गिरोह को खेती बाड़ी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई ताकि कौम के माशी मसाइल हल हो सकें, और तीसरे गिरोह को सनतकारी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई ताकि मयारी हथियारों और मलबूसात की पैदावार न सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करे बल्कि इससे ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। यूँ सनतकारी का ये एक शोबा कपड़ा बाफ़ी की सूरत में वजूद में आया, जिन्हें लोग जोलाहा कहने लगे। तारीख़ ने फिर देखा कि राजपूतों के इस सनतकार गिरोह ने दुनिया में हलचल मचा दी। तारीख़ शाहिद है कि हिंदुस्तान की दस्ती खड़ियों पर आला किस्म का रेशमी कपड़ा बुना जाता था। मशहूर है कि 40 गज़ लंबा कपड़ा अंगूठी के हल्के से खींचकर आर पार किया जा सकता था। बहरहाल हम इस मौका पर इस बहस में नहीं पड़ना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम में से हर एक को अपनी सोच मुस्बत बनानी है। मनफी सोचें कौमों को गारत कर दिया करती हैं। मैं अपनी बात को
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر ختم کرتا ہوں، بشیرو ولا تنفرو، کہ خوشیاں بانٹو یعنی محبتیں بانٹو اور نفرتیں نہ بانٹو۔ ہم سب نے مل کر ایک مٹھی کی مانند ہونا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان محمد بشارت کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔